हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 फोर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। भूमिका। बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स जरूर देखा होगा, तो बेटा आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स जरूर देखा है। जब आप नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो तो उसमें ये इस तरह की सारी चीज़ें आपको अपने ज्यामिति बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती हैं, ठीक है। और ये आपने ज़रूर जो है देखी होंगी। तो आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो अब जब आप न्यू ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि इनमें इन चीज़ों का क्या क्या प्रयोग कैसे करना है, इनका नाम क्या है। तो आज हम ज्योमेट्री बॉक्स के जो उपकरण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया गया है, ये क्या है, इसका नाम है रूलर यानी स्केल इसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर इस तरह से जो है सेंटीमीटर्स में लाइन जो है ये ऐसे बनी हुई होती हैं, जो आपको यहाँ पर बेटा आप क्लियर देख रहे हो ना। ऊपर इंच होते हैं और नीचे क्या है, ये सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रूलर या स्केल। उसके बाद देखिए इसका प्रयोग क्या है। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंच में चिन्ह होते हैं। और रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने, रेखाखंड यानी बेटा कोई भी लाइन ऐसे खींचने में और उसकी लंबाई को मापने में करते हैं। जब हम मैथ्स के जब आप गणित के प्रश्न जो है वो करते हो तो उस समय आप इनका प्रयोग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट उपकरण जो दिया गया है आपका वो क्या है, सभी बच्चे जानते हैं ना, ये क्या है, प्रकार। वेरी गुड। ये क्या है बेटा, प्रकार है। प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक ये वाला सिरा है, एक ये वाला सिरा है। एक सिरा इसका नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है। तो देखिए एक सिरा इसका ये नुकीला है और दूसरे सिरे के अंदर क्या है, दूसरे सिरे में ऐसे जो है पेंसिल रखी गई है। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। तो ऐसे पेपर के ऊपर हम इसको इस वाले हिस्से को रखते हैं और इस वाले हिस्से को रखे, जैसे सेंटर मान लीजिए आपने ये ले लिया, और इस तरह से आप जो है इसको खोल के और ऐसे कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा जो है वृत्त वो बना सकते हो। इसके अलावा बेटे जब आप कोण बनाते हो तो इस तरह से क्या करते हो, ऐसे लाइन खींच के ऐसे आप क्या लगाते हो, यहाँ पे रख के ऐसे चाप लगा सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी आप ऐसे चाप लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। तो ऐसे ये क्या होती हैं, ये चाप होती हैं, ठीक। तो इनका हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग आप जो है चाप और वृत्त खींचने में करते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डिवाइडर, ठीक है। ये क्या है, डिवाइडर। अब इन दोनों में आप जो है देखिए अंतर पहचान सकते हो ना। इसमें क्या है, इसमें तो एक तरफ पेंसिल डालने के लिए जो है यहाँ पर जगह दी गई है, लेकिन इसमें पेंसिल डालने के लिए नहीं है। यानी इसके डिवाइडर के जो है दोनों सिरे क्या होते हैं, इसके दोनों ही सिरे नुकीले होते हैं। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए होता है। यानी जो लंबाई है उनकी तुलना करने में इसका होता है। जैसे आपने एक तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर खींचनी है, एक 10 सेंटीमीटर जो है लंबाई है आपके पास, तो इनको आप कैसे मापोगे, या हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे और ऐसे दो रेखाखंड हैं आपके पास, ठीक है। अब इसकी लंबाई आपको मापनी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको ऐसे पूरा जो है एक सिरा इसका यहाँ पे रख दीजिए, दूसरा सिरा यहाँ पे रख दीजिए और इसको माप कर आप फिर जो है उसको स्केल से देख सकते हो कि ये कितनी लंबी रेखाखंड है। इसी तरह आप इसको भी माप सकते हो। तो रेखाखंड की जो लंबाई है उनकी तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उपकरण है वो क्या है, वो है सेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेट स्क्वायर है और इसमें क्या है कि ये दो त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं। तो इस तरह से दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग जो है ऐसे जो लंब रेखाएं खींची जाती हैं, लंब अगर कहीं पे खींचना है तो ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे इस तरह लंब खींचा जा सकता है। और समांतर रेखाएं जैसे इन दोनों को मिला दें तो इस तरह से ये जो है ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। ऐसे ये रेखाएं आपस में बिल्कुल समांतर होंगी, ठीक है। तो समांतर रेखाएं और लंब रेखाओं को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दी गई है, ये क्या है, सभी बच्चे पहचान सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चांदा या डी जो है आप इसको बोलते हो। ठीक है, चांदा या कोण मापक, यानी इस डी से जो है कोणों को मापा जाता है। इसमें देखिए ना बिल्कुल जो है सेंटर में क्या है, 90 डिग्री है, और इस तरफ भी फिर जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से 0 से क्या दिया गया है, 180 डिग्री दिया गया है, फिर इस तरफ भी 0 से 180 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। सारे चिन्ह जो है यहाँ पर अंकित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह एक अर्धवृत्ताकार, ये पूरा वृत्त होता तो ये ऐसे होता, ठीक है ना, ये है क्या है बेटा, अब ये ऐसे है ना, तो ये क्या है, ये अर्धवृत्ताकार है, यंत्र है जिसके ऊपर 0 से 180 डिग्री तक भाग चिन्हित होते हैं। तो इस पे क्या होते हैं, इस पे 0 से लेकर और इस तरह से 80, 90, 100, ये देखिए आप जब इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये 180 तक होगा। तो आपके पास जो भी अपनी ज्योमेट्री है उसको लेके बैठिए, उसको देखिए कि क्या जो बताया जा रहा है उसमें वो है या नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कोणों को मापते हैं। जैसे कि अगर एक कोण आपको दिया गया है, मान लीजिए यही कोण है, तो आप इस डी को जो है बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पॉइंट से मिला के इस पॉइंट पर रख दोगे। ठीक है, और इसकी जो नीचे वाली ये वाली लाइन है, इसको इस वाली लाइन से बिल्कुल मैच करके, और फिर आप इजीली जो है जो भी कोण है वो आप इजीली माप सकते हो। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट करेंगे बेटा, देखिए, आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है। तो आपको ये एक भवन की आकृति जो है यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन सी आकृतियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें उपकरण अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या उपकरण है, ये वाला क्या है, ये डिवाइडर है। और अगर हम ये देखें, ठीक है, ये क्या है, ये कोण मापक है। ये क्या है बेटा, ये रूलर हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है सेट स्क्वायर है। और अगर आप लिखना चाहें उपकरण में तो ये जो है हमारी पेंसिल भी हो सकती है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल भी आती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम आकृतियों की बात करें बेटा, तो ये क्या है, ये आकृतियाँ जो हैं वृत्त हैं, और ये क्या है, ये आयत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये जो है हमारा त्रिभुज है। उसके बाद देखिए बेटा, ये वाली आकृति ये क्या है, ये हमारी समलंब है। और ये जो है हमें कुछ वर्ग जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारा वर्ग है। तो ये सारी आकृतियाँ हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की बेटा बहुत ही जो है इजी वर्कशीट थी आपके लिए ये। फिर भी कोई डाउट है, कोई जो है आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।